वो वहीं बेहोश हो गई और बेहोशी में याद आने लगा उसे वो सब जो कॉलेज के लास्ट ईयर में हुआ था। कॉलेज का फेयरवेल था और उस दिन मोहिनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबकी नजर मानो तो बस उसी पर थी और करण जो उसे दिल ही दिल में बहुत चाहता था, आज उसे अपनी दिल की बात बताने वाला था। करण बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े। और मोहिनी भी उसके साथ इसलिए समय बिताती थी क्योंकि करण बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। और मोहिनी भी उसके साथ इसलिए समय बिताती थी क्योंकि वो उसे अक्सर अच्छे तोहफे और अच्छा खाना खिलाने बाहर लेकर जाया करता था। मोहिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सब सुन मोहिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन करण के पैसे को देखते हुए उसने उसे हाँ कर दी क्योंकि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। तब उसे प्यार व्यार नहीं था। लेकिन ये सब सुन करण बहुत खुश था कि आखिर मोहिनी उसकी गर्लफ्रेंड बन ही गई थी। दोनों ने साथ में और ज्यादा घूमना शुरू कर दिया। अब तो मानो मोहिनी करण के पैसों को पानी में लुटा रही थी। एक दिन मोहिनी के फोन पर मैसेज आया जो कि उसकी मौसी का था, जिसमें लिखा था कि तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अमीर है, तुम खुश रहोगी वहां। मयंक नाम था उसका। मोहिनी ने भी जवाब में ठीक है लिख दिया। ये सब सुन मोहिनी ने सोचा बहुत घूम फिर लिया है, अब शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन तब तक के लिए इस बकरे को जाने नहीं दूंगी मैं। बेचारा करण मोहिनी के इतने गंदे इरादों से बिल्कुल अनजान था। आज रात दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे। दोनों डिनर कर ही रहे थे कि अचानक मोहिनी के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई और फटाफट से उसे साफ करने वॉशरूम की तरफ चली गई, लेकिन बदकिस्मती से अपना फोन वही टेबल पर छोड़ गई। तभी उस फोन पर एक और मैसेज आया, मयंक आज रात फ्लाइट से आ रहा है, तुम उसे पिक कर लेना, हम अगले महीने ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये मैसेज करण ने पढ़ लिया था। अब उसका गुस्सा और मोहिनी को खोने की घबराहट दोनों ही उसे बेचैन कर रही थी। वो उठकर मोहिनी के पीछे गया। मोहिनी होटल के टेरेस गार्डन की तरफ खड़ी थी और वहां पहुंच जब करण ने मोहिनी से सवाल किए तो उसने जवाब दिया, हाँ कर रही हूँ मैं शादी, और तुमसे शादी कौन करेगा? मैं तो बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी और अब बहुत हो चुका, जा रही हूँ मैं। ये बात अब करण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तभी खिंचाकर मोहिनी के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिसका जवाब मोहिनी ने ऐसा दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पास में रखे टेबल से नाइफ उठाकर मोहिनी ने करण के पेट में मार डाला और चुपचाप वहां से चली गई। करण तड़प तड़प के मर गया और मोहिनी अपने खून वाले हाथों को लेकर घबराते हुए वहां से भागने लगी। इतने में मोहिनी बेहोशी की हालत से कांपते हुए उठ गई। वो समझ गई थी शायद अब उसका भी अंत था। अब वो इधर उधर देखने लगी और जिस घर के बाहर वो बैठकर ये सब सोच रही थी, वो उस घर के अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था और उस घर का रास्ता बाहर की ओर जा रहा था। उस दरवाजे के बाहर जब वो निकली तो इतनी तेज चिल्लाई क्योंकि सामने पेड़ पर मयंक की लाश लटकी हुई थी। अब वो पीछे घूमी तो सामने उसने करण का वो भयानक चेहरा पाया। अब रोते हुए वो हाथ जोड़ने लगी
लेकिन करण ने उसके पेट में उसी तरह चाकू डालकर मार गिराया।